खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से हो आप वो फरिश्ते, शुभ होता जिनका आना। हो या गगन हो, मधुबन हो या वतन हो, रहते कहीं भी बाबा तुम्हें साथ अपने पाए। हम पर तुम्हारे साए, हम पर तुम्हारे साए। मधुबन की मूर्तियों में मिलता तेरा नजारा, मधुबन की मूर्तियों में मिलता। ओम शांति। आज बहुत खुशी का दिन है कि बड़ोपल गांव में बाबा के नए स्थान का उद्घाटन हुआ है। किसी भी गांव की शोभा, वहाँ का मंदिर, वहाँ का गुरुद्वारे, वहाँ के आश्रम, ये गांव की शोभा है। जिस गांव में जितने ये साझे स्थान होंगे उतना ही गांव का नाम होता है। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, तो कोई भी मंदिर हो, आश्रम हो, कोई गुरुद्वारा हो, तो परमात्मा को याद करने का, परमात्मा से मन लगाने का एक स्थान बन जाता है। घर में तो बहुत लफड़े हैं, परंतु मन को शांति चाहिए तो व्यक्ति मंदिर की ओर जाता है या किसी आश्रम में जाता है। तो ये जो स्थान बनाया है, ये इसलिए बनाया है कि अपने जीवन में से कुछ समय, कुछ क्षण हम निकाल कर उस परमात्मा को याद करें जिसने हमें इस दुनिया में भेजा। उसके बच्चे हैं हम। इस दुनिया में आकर इतने उलझ जाते हैं कि हमें अपना घर, अपना पिता परमात्मा
वो याद नहीं रहता है। तो ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम जो यहाँ खुला है, वैसे तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम पूरे संसार में है, ओम शांति वाले मशहूर हैं। तो ये बहनें यहाँ पर सभी को परमात्मा से मिलने का रास्ता बताती हैं कि हम कौन हैं, आत्मा कहाँ से आए, कहाँ वापिस जाना है, इस संसार में क्यों आए, कब आए, कितने जन्म लिए, पाप क्या है, पुण्य क्या है, बहुत सारी बातों का ऊपर आपको समझाती है। क्योंकि जब तक हमारा मन परमात्मा से नहीं जुड़ता है, तब तक हमारे मन को, आत्मा को शांति नहीं मिलती है। शांति की तलाश में हम इधर उधर जाते हैं, कोई तीर्थ स्थान पर जाएंगे, किसी मंदिर में जाएंगे, किसी गुरुद्वारे में जाएंगे, तो यहाँ भी वही है। परंतु यहाँ पर क्या है, ये ज्ञान मार्ग है कि आप मंदिर में गए हैं, आपको कोई ये समझाने वाला नहीं है कि भी परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मन लगाएं। हम गए मंदिर में, घंटी बजाई, अपना कुछ चढ़ावा चढ़ाया, फूल चढ़ाए, कुछ भी चढ़ाया और हम आ गए। परंतु ये स्थान उस तरीके का नहीं है। ये इसके बाहर हमने क्या लिखा है, ब्रह्मा कुमारी पाठशाला। ये पाठशाला शब्द हमने इसलिए लिखा है कि यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। पढ़ाने का मतलब कोई किताब नहीं पढ़ानी है, किताब नहीं पढ़ानी है, आपको आत्मा की पहचान कि हम एक आत्मा है, ये हमारा शरीर है, ये 5-6 फुट का जो शरीर दिखाई देता है, ये हम ये नहीं है। हम इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। शरीर के तो माँ बाप सबके अपने अपने हैं, परंतु फिर भी हम भगवान को याद करते हैं। तो याद किसको किया जाता है, जो अपना होता है। सारा दिन मन किसको याद करता है, जो मेरे अपने रिश्तेदार हैं, चाहे वो मेरे शरीर के रिश्तेदार हैं, मेरी बुआ है, मेरा चाचा है, मेरा मामा है, मेरी माँ, मेरा बाप, हम उनको याद करता है मन। तो ऐसे जो आत्मा का असली संबंधी है, पिता है, जिसके घर से हम आए हैं, जिसके घर में हमें वापस जाना है, उसको याद कैसे करें, उससे मन कैसे लगाएं। तो ये बहनें आपको आकर परमात्मा की पहचान कराएंगी कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है। तो इस ब्रह्मा कुमारी में बिल्कुल एक बात स्पष्ट है कि जो भी कोई शरीर वाला है, जिसका अपना शरीर है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा निराकार है। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, परंतु हम एक परमात्मा के क्या हैं, बच्चे हैं। तो परमात्मा निराकार है, जिसको शिव कहते हैं, वो ज्ञान ये देती है बहनें। अब उस शिव के साथ हमने मन कैसे लगाना है, क्योंकि जो भी शरीरधारी हैं, जिनकी मूर्तियां भी मंदिरों में है, वो कोई देवता हो सकता है, कोई महात्मा हो सकता है, कोई धर्मात्मा हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, परंतु परमात्मा नहीं। परमात्मा की पहचान ये कराएंगी, क्योंकि जब तक मैं किसी को जानता नहीं, तो मेरा मन उधर कैसे जा सकता है। आप अपने मन को टटोल के देख लो, सारा दिन आपका मन कहाँ कहाँ जाता है, क्या विचार करता है। जिनको आप जानते हो, जिनके साथ आपकी कोई रिश्तेदारी है, कोई जान पहचान है, मन उधर ही जाता है, उसी को याद करता है। तो मन परमात्मा की तरफ कैसे जाएगा, जब तक हमारे को उसकी जान पहचान नहीं होगी। तो ये बहनें आपको परमात्मा की पहचान कराएंगी, और हम उसके बच्चे हैं। बहुत खुशी का वो है कि जीवन में सुख, शांति, प्रेम सबको चाहिए, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। तो वो परमात्मा जो शांति का सागर है,
प्रेम का सागर है, उसके साथ मन लगाने के लिए कोई स्थान, साझा स्थान। अगर हम किसी के घर में करते हैं तो अब उनके घर में कोई शादी, कोई और त्योहार, परिवार है, अब कोई ना कोई, किसी की मृत्यु, किसी की कोई सुख दुख, दोनों ही चीजें आती हैं, तो फिर वो बंद हो जाती है क्लास। तो इसलिए अब ये साझी जगह है, सबकी जगह है, क्योंकि ये ईश्वर की जगह है, किसी एक की तो है नहीं। ईश्वर हमारा बाप है, हम सारे उसके बच्चे हैं, सबकी जगह है। तो इसलिए परमात्मा का ज्ञान लेने के लिए आपको आना है। अभी आपको बहनें इसके बारे में सुनाएंगी और थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनाएंगी, और उसके बाद फिर यहाँ क्लास भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब उद्घाटन हो गया। तो अब यहाँ पर रोज सत्संग भी होगा, रोज मुरली भी चलेगी, रोज आपको ज्ञान भी सुनाया जाएगा। फिर आपको लगेगा कि हाँ, मेरे जीवन में कोई आशा की किरण है, कि कोई रोशनी मेरे में आई है, कि जो मैं इस बात को पहचान पा रही हूँ कि भाई मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा की बच्ची हूँ। इस संसार तो खेल है, तो नाटक है, इस नाटक में हम खेलने आए हैं और खेल के चले जाएंगे। परंतु आए परमात्मा के घर से, जाना भी परमात्मा के घर में, लेकिन जो हम आए, जिस रूप में हम आए तो बिल्कुल शुद्ध थे, यहाँ आकर मैले हो गए, तो अब परमात्मा की याद से फिर शुद्ध होकर हमें वापस जाना है। ओम शांति। ये द्वारे सूरज सितारे कहता ये संसार है, ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है, ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे सूरज सितारे कहता ये संसार है, ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपके गांव में एक धार्मिक स्थान बना, जहां पर आकर के आप रोज अपने जीवन में हम कैसे चले, कैसे रहें, कैसे कर्म करें, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, उसके बारे में सारी पहचान आपको दी जाएगी। तो आपके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है, हमारे लिए नहीं, आपके लिए, क्योंकि शांति सुख आनंद तो सबको चाहिए ना, सब इच्छाएं रखते हैं ना उस चीज की। तो यहाँ पर फिर रोज भाई साहब बता रहे थे ना कि रोज डेली बहनें आपको समझाएंगी आकर के कि कैसे जीवन में रहते हुए हम जीवन आनंद में जी सकते हैं, खुशी में जी सकते हैं, खुशी आनंद प्रेम में। भले कुछ करे जीवन में, कर्म करे, लेकिन फिर भी हम शांति प्रेम आनंद सुख से अपना जीवन व्यतीत करें। वो जीवन जीने की कला यहाँ पर इस आश्रम में जो है आप सबको यहाँ परमात्मा के द्वारा जो विधि बताई गई कि जब हमें पहले वास्तविकता का पता हो कि हम शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा है, और ये जो आत्मा है, जैसे भाई साहब ने सार रूप में बताया ना कि इस आत्मा के ऊपर पाप कर्मों की कट चढ़ गई है, परमात्मा का रोल है उस कट को उतारना। तो उसको याद करने के लिए पहले हमारे पास परमात्मा का सत्य परिचय, और परिचय के अंदर भी चार बातें सहज रूप से आती। वो दिखता
पिता कैसा, उसका नाम क्या, वो रहने वाला कहाँ का और वो करता क्या है। कहने के लिए तो हम सभी कहते हैं ना, भगवान देखता है, भगवान सुनता है, मेरा तो भगवान ही है। तो कहने के लिए हम सभी कहेंगे, पर कहते क्या मन को ठहराव है, और अगर वो ठहराव भी है तो वो कुछ समय का है। तो परमात्मा पिता अगर वाकई उनके संग में हम रह रहे होते, वाकई परमात्मा के बारे में हमें सत्य परिचय होता, परमात्मा के संग में हम रह रहे होते, तो जो पिता परमात्मा है वो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है। तो फिर परमात्मा वाली ये विशेषताएं कुछ तो हमारे में आई होती ना। हमारे अंदर तो आज शांति है, हमारे जीवन में तो हमें दुख ही दुख नजर आता है, हमारे जीवन में तो हमें लगता है सबने मेरे साथ ही ऐसा किया। तो पिता परमात्मा शांति का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, उसके उस शांति को, प्यार को कैसे हम अपने में भर सके, इसके लिए डिटेल में यहाँ 7 डेज कोर्स कराया जाता। तो इस परमात्मा पिता के द्वारा ये जो राजयोग सिखाया जाता है, तो इस सभी का आप सभी जरूर लाभ लें और अपने जीवन को कैसे सुख शांति से भरपूर करें, इसकी विधि आप सभी जरूर सीखें। ऑप्शन बस आपकी तरफ से आज इस ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन हाउस में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि मेडिटेशन हाउस यहाँ पे पाठशाला बोल दो, मेडिटेशन हाउस बोल दो, एक ही बात है कि यहाँ पर आए, सुने, अपनी मन की शांति प्राप्त करें। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे गांव में आज इसकी ओपनिंग हुई है। तो सर थैंक यू सो मच। पंचायत की तरफ यहाँ परमात्मा के घर, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। जो जैसे कि बहनों ने बताया है कि ये ज्ञान पाठशाला के तौर पर बनाई गई है, तो मेरा जो निज अनुभव है मैं आपसे शेयर करूँगा कि हम लौकिक में भी देखें तो सब जो भी पिता है यहाँ चाहते हैं कि हमारा जो काम है बच्चे देखें, बच्चों द्वारा ही हम करवाना चाहते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा का कार्य है, कहीं ना कहीं से अपने बच्चों को ढूंढ के अपना कार्य करवा रहा है। तो ये मेरा निज अनुभव है। इस बात को सूक्ष्म तौर से आप समझेंगे तो सारी बात का सार है। तो ये कार्य ईश्वरीय कार्य है, इसमें सब लोग बड़े सूक्ष्म ढंग से बहनों ने आपको समझाया है। आप आएँ, इसका लाभ लें और अपने जीवन में बदलाव देखें। यही सबके साथ मैं पुनीत भाई को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सारे गांव को बहुत बहुत बधाई। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, हो आ जाओ मेरे लाडलो का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है।
रात घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा।